दोनों की कोalition है बहुत स्ट्रांग है। दो नेबर्स जिनमें बहुत पोटेंशियल है, वो आपस में जब तक काम नहीं करेंगे एक पूरी रीजन अपलिफ्ट नहीं हो सकता। जब तक कश्मीर का इशू हल नहीं ना होता उसके दौरे का कोई फायदा नहीं। हमें आपस में ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए, क्योंकि लड़ने से तो कोई फायदा नहीं होने वाला। भारत के वजीर खारिजा जयशंकर SCO के सरबराही इजलास में भारत की नुमाइंदगी करेंगे। आप जी जयशंकर साहब तशरीफ ला रहे हैं, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक। आप तो नहीं आएंगे मगर फॉरेन मिनिस्टर आएंगे। मेरा ख्याल है वो ऐड कर लेते हैं। जी मेरा ख्याल है आपकी प्रेडिक्शन ऐड कर लेते हैं, जो आपने पेश की थी उसे शामिल करता है। जी मेरा ख्याल है वो खुद तो नहीं आएंगे बिकॉज दैट वो मेरा ख्याल है वो समझेंगे ये रॉन्ग सिग्नल जाएगा कि जी हम शायद तैयार हो गए या हम कमज़ोर हैं तो इसलिए हो गए। वो नहीं आएगा मेरा ख्याल है, मगर हो सकता है कि वो कोई डेलीगेशन भेज दें अपनी, मतलब स्टेट मिनिस्टर लेवल या इवन फॉरेन मिनिस्टर। SCO की क्या इंपॉर्टेंस है नाजरीन को? देखें, इसकी सबसे बड़ी बात तो वही है कि इसको नेटो ऑफ द ईस्ट कहते हैं, और जिस तरीके से यूरोप अमेरिका इन सो मेनी वर्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसको वो थ्रेट समझते हैं कि जी आगे चल के ये मिलिट्री अलायंस भी बन सकता है। और लेकिन इसमें अहमियत इस बात की सबसे बड़ी बात है जो मैं आपके प्रोग्राम में खबर के तौर पे भी आपको बता सकता हूँ कि इंडिया ने बेताशा कोशिश की है, मनोवर किया है, ख़ास तौर पे आपने मॉस्को में बीजिंग में कि जी पाकिस्तान के हालात इस वक्त ठीक नहीं हैं और वहाँ पे जाना ठीक नहीं है, तो आप ये कॉन्फ्रेंस किसी और जगह ले जाएं। ये शंकर साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, ये दबाव की वजह से आ रहे हैं, अदरवाइज़ खबरें यही थी कि वो नहीं आना चाहते। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की कामयाबी बहुत बड़ी है कि SCO समिट पाकिस्तान में हो जाना। SCO की इस बार एनुअल मीटिंग पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को होने जा रही है, और आप सबको पता है कि पाकिस्तान, रशिया, चाइना के साथ साथ SCO का बड़ा ही इम्पोर्टेंट और अहम मेंबर है भारत, इंडिया। हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत। डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान में SCO समिट के लिए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान वाले ये बताने में व्यस्त हैं कि डॉक्टर एस जयशंकर को क्या करना चाहिए यहाँ आकर, क्या नहीं करना चाहिए। ये पूरा मैटर अभी डॉक्टर साहब को जो करना है वो तो भारत का मैटर है ना, डॉक्टर साहब क्या करने वाले क्या नहीं करने वाले। लेकिन ये न्यूज वाले, पाकिस्तान न्यूज वाले खुद से ही सजेशन देने में व्यस्त है। देखेंगे आगे वीडियो में क्या होता है। बाकी तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, अपनी भी ओपिनियन देना ना भूले, कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर दे। 2015 में भी पाकिस्तान ने ही होस्ट की थी SCO की मीटिंग, और उधर से भी उस टाइम भी पाकिस्तान ने इनवाइट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, क्योंकि SCO के जो मेंबर्स होते हैं ना उन तमाम कंट्रीज के वज़ीर आज़म को इनवाइट किया जाता है अपने मुल्क में, किसी भी मुल्क में। वो डिफरेंट होता है, कभी फॉरेन मिनिस्टर्स को इनवाइट किया जाता है, जैसे बिलावल भुट्टो साहब गए थे। तो इस बार जो है उन्होंने सब प्राइम मिनिस्टर्स को जो है ना वो इनवाइट किया। अच्छा, 2015 में तो हिंदुस्तान की तरफ से उनकी वजीर थी सुषमा स्वराज, वो तशरीफ लेके आई, उन्होंने मीटिंग अटेंड की, पाकिस्तान आई, वो प्रॉपर मीटिंग अटेंड की गई। अच्छा, इस बार क्या होता है कि पाकिस्तान जब इन्विटेशन भेजता है पूरी दुनिया को, जिन जो उसके मेंबर्स हैं उनके वज़ीर आज़म को, तो इसी तरह ही एक इनवाइट किया जाता है हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को। ऐसा नहीं होता कि कोई भी ना आए, होता ये कि देखें उनके प्राइम मिनिस्टर नहीं आना चाह रहे तो अपने किसी वजीर को भेज देते हैं। मतलब इस तरह होता है कि कोई ना कोई एंट्री होती है, कोई ना कोई आता है मीटिंग के बीच में। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि ये मीटिंग पाकिस्तान में हो रही है, दो मुल्कों के वज़ीर आज़म जब आमने सामने बैठेंगे या उनके कोई वजीर बैठेंगे, कोई तो डायलॉग होगा, कोई तो आइस ब्रेक होगी उसके बीच में, चौधरी साहब। तो ये बड़ी खुशाइन बात है। भाई, एक इसमें देखा जाता है SCO के 2 बड़े मेंबर और चाइना और रशिया भी हैं, तो वो क्या अपना रोल प्ले कर सकते हैं? उनका तो एक ही जो मेन शिकवा शिकायत पाकिस्तान से है, उनका स्टांस है टेररिज्म को लेके। हिंदुस्तान की तरफ से हमेशा ये होता है कि हम पाकिस्तान से तिजारत नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने तिजारत बंद कर दी थी, तो उन्होंने कहा जी हम भी तिजारत नहीं करेंगे। हिंदुस्तान ये भी कहता है कि पाकिस्तान के साथ हम कोई डायलॉग नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनका मेन मौकफ हिंदुस्तान का ये है कि पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी होती है, जब तक ये दहशतगर्दी बंद नहीं करेंगे हम इनके साथ डायलॉग नहीं करेंगे, टेबल टॉक नहीं करेंगे। और पाकिस्तान कहता है जी कि हमारे कश्मीर, हिंदुस्तान साइड जो कश्मीर है उधर हमले होते हैं, या इंडिया ने उधर जबरदस्ती जो है ना सारे मामला की, पूरी दुनिया को पता है खबरों को क्या खबरें हैं। तो पाकिस्तान कहते हैं जब तक कश्मीर का मसला इशू हल नहीं होगा तो हम इनके साथ डायलॉग नहीं करेंगे। अगर तो आप इस तरह जिद बना के रखेंगे तो डायलॉग कभी भी नहीं हो सकते। और इसके बीच में मेन जो अहम किरदार अदा कर सकता है ना, वो रशिया किरदार अदा कर सकता है, और करना चाहिए। चाइना को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, रशिया को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए कि दोनों मुल्क जो है ना किसी तरीके से बैठे, आपस में टेबल टॉक हो। टेबल टॉक होगी तो डायलॉग होंगे, डायलॉग होंगी तो कोई मसले का हल निकलता है। चौधरी साहब, अभी भाई आज 5 साल तकरीबन हो गए, अगस्त के महीने में बंद हुई थी ट्रेड, इमरान खान साहब के दौर में। 5 सालों में पाकिस्तान ने और इंडिया में आपस में ट्रेड बंद है, लेकिन खबर ये आई है कि पाकिस्तान ने $1.6 बिलियन की इंपोर्ट की है मेडिसिन
बनाने के लिए जो फार्मास्यूटिकल का रॉ मटेरियल होता है ना, जो मेडिसिन लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाने के लिए, उसकी इंपोर्ट किया। वो इंपोर्ट किस तरह है? डायरेक्ट यूएई के थ्रू, दुबई के थ्रू। और जाहिर बात है उस पर फिर डबल टैक्स लगेगा। डबल टैक्स लगेगा कि जब यहाँ पे रीच महंगी पड़ेगी मेडिसिन की, तो जाहिर बात है आवाम को वो दवाई महंगी मिलेगी। अब हम इस खबर के बावजूद भी पाकिस्तानी किसी से बात करेंगे ना कि इंडिया को वर्ल्ड फार्मेसी कहा जाता है। अभी हमारी ट्रेड नहीं है हिंदुस्तान के साथ, तो जब 1 कुछ बिलियन डॉलर की हो चुकी है, अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तल्लुकात अच्छे होते, आपस में ट्रेड हो रही होती, तो जब कितने बिलियन पे जाना था ये भी आप सोचो। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बायलैटरल ट्रेड का वॉल्यूम है वो $37 बिलियन है एनुअली। और हम ट्रेड कर कितनी रहे हैं, जो कि वाया दुबई बेशक कर रहे हैं, वो सिर्फ हम अपना $1.3 बिलियन कर रहे हैं। यानी $37 बिलियन हमारा वॉल्यूम है ट्रेड का, और $1.3 बिलियन हम कर रहे हैं, और उसमें भी फायदा दुबई को बहुत ज्यादा अंदर दे रहे हैं। इसके हिंदुस्तान अमेरिका से ब्लैकमेल क्यों नहीं होता, रशिया से ब्लैकमेल क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी मार्केट बहुत बड़ी है। वो कहता है आपसे नहीं तो मैं किसी और से कारोबार कर लूंगा, और उसकी ये बात बनती भी है, इस चीज के ऊपर उसकी फख्र बनता भी है, क्योंकि उसकी मार्केट दुनिया में मानी जाती है। देखें इस टाइम रशिया, रूस जिसे कहते हैं ना पावर माना जाता है, तो उसे पावर बनाने वाला हिंदुस्तान है। उसके साथ दुनिया की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट अगर कोई कर रहा है तो वो हिंदुस्तान कर रहा है। अमेरिका के साथ अगर सबसे बड़ी एक्सपोर्ट किसी की हो रही है तो वो हिंदुस्तान की हो रही है। यूरोप के साथ अगर बड़ी एक्सपोर्ट कोई करता है तो वो हिंदुस्तान करता है। अगर दुनिया कहती है कि वो तेल जो है ना उधर से सस्ता मिलता है, तो उसकी वजह से हिंदुस्तान की तो उनके साथ चलता है, और उनका पाकिस्तान को कि हमें आपके रोड चाहिए अफगानिस्तान के लिए, दूसरी कंट्रीज के लिए, और आपके इधर से सिर्फ ट्रक गुजरेंगे और आपको पता नहीं कितने करोड़ों लाखों डॉलर मिल जाएंगे। तो पाकिस्तान ने अपनी दुश्मनी की वजह से नुकसान अपना कर लिया। और ये देखिए पाकिस्तान की खुशनसीबी क्या है कि हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, काफी अच्छा खासा बॉर्डर है, और उस मुल्क का कि जिसकी मार्केट पूरी दुनिया में मानी जाती है। अगर वो बॉर्डर खुल जाए, ट्रेड शुरू हो जाए, तो पाकिस्तान में जो चीजें हम इतनी महंगी ले रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज हम 500 रुपए में खरीदते हैं, वो 100 रुपए में आ जाए। जिस तरह ये आलू प्याज टमाटर हम खरीदते हैं ना 300 रुपए किलो, ये 20-20 रुपए किलो आपको चीजें मिलने लग जाए। ये सारी चीजें जो महंगाई का सैलाब हमारे ऊपर आया हुआ है ना, ये सैलाब हमारी अपनी वजह से आया हुआ है। ये हमने अपनी दुश्मनियां बनाई हुई है, दुश्मनों की वजह से सैलाब आया। उनका एक डैम, उनका हिंदुस्तान में एक डैम है, जो डैम सिर्फ प्राइवेट किसी कंपनी को अपनी बिजली सेल कर सकता है। तो वो उन्होंने अपना डैम की बिजली सारी दे रहे हैं बांग्लादेश में, और बांग्लादेश प्रॉपर जो है उनकी बिजली के ऊपर ही चल रहा है वो सारा बांग्लादेश। और अगर बांग्लादेश के साथ हिंदुस्तान के तल्लुकात खराब होते हैं ना, तो ये सारे निजाम बंद हो जाएंगे। ये एक बिजनेसमैन है डानी, जिसने पता नहीं कितने अरब रुपया उनसे लेना है, और वो इस टाइम परेशान है चीज को लेके कि हमारे पैसे, उनके हालात खराब होने की वजह से हमारे पैसे ना डूब जाएं। अब उनकी जो नई गवर्नमेंट आई है, जो इलेक्शन करवाना ही नहीं चाह रही है, वो खुद ही बैठ गई। लग तो ये रहा था कि उनकी गवर्नमेंट जो इलेक्शन करवाएगी, तो वो गवर्नमेंट भी अभी कोई तसल्ली नहीं दे रही कि क्या बनेगा। देखिए नुकसान बांग्लादेश का है, हिंदुस्तान अपनी बिजली वापस ले लेगा। हमारे इधर इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी है, 70 रुपीज का एक यूनिट है या 65 का एक यूनिट है, कमर्शियल यूनिट इससे भी ज्यादा है। वो जब इंडिया से भी जिस तरह वो नेपाल और बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जाहिर बात है हमें भी वो एक्सपोर्ट कर सकता है, और हम एक सस्ती बिजली अपने जो आम आवाम है वहां तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि आपने देखा है बिलों की वजह से पाकिस्तान में पिछले तकरीबन 6 माह से 5 माह से खुदकशियां हो रही हैं। भाई भाई की जान ले रहा है, बेटा बाप की जान ले रहा है। जो हम 70 रुपए का यूनिट परचेज कर रहे हैं ना, अगर हिंदुस्तान से हमारे तल्लुकात बेहतर होते, 17 रुपए पे यूनिट आ जाना है। किस तरह आना है कि देखिए पाकिस्तान बनाता है पेट्रोल से बिजली और हिंदुस्तान बनाता है डैम से बिजली, तो कितना फर्क आ गया इस चीज को लेके, एक्सपेंस भी कितने बचते हैं। अभी बांग्लादेश को जो प्रोवाइड कर रहा है ना हिंदुस्तान यूनिट, वो 15 रुपए से 17 रुपए का यूनिट प्रोवाइड कर रहा है सारे टैक्सों के बावजूद। तो पाकिस्तान में अगर टैक्स भी लगा ले, सारा कुछ लगा ले, हिंदुस्तान अगर हमें 17 रुपए में बिजली देता है, तो चलो 25 रुपए का यूनिट हो जाएगा, 30 रुपए का यूनिट हो जाएगा, 70 रुपए का तो नहीं होगा। रिलीफ किसे मिलेगा? अवाम को मिलेगा। लेकिन हमारे हुक्मरान कभी भी ये नहीं चाहते कि अवाम को रिलीफ मिल जाए, अवाम सुख में आ जाए। ये अपनी अना के बीच में खड़े हुए हैं। देखिए खुशाइन बात है कि इन्होंने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया, लेकिन हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं आते, तो उसके लिए आपको अपनी जिद्दोजहद करनी चाहिए। चाहे रशिया को बीच में डालें, चाहे चाइना को बीच में डालें, चाहे अमेरिका के आप सिफारिश डलवाएं, जब तक आपके हिंदुस्तान से टेबल टॉक अच्छे नहीं होंगे, उनसे रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, इस मुल्क में खुशहाली नहीं आ सकती। चाहे वो खाने पीने की चीजें हो, चाहे वो बिजली की चीजें हो, चाहे वो मेडिसिन की चीजें हो, कुछ भी हो, जब तक हिंदुस्तान हमसाये से हमारे तल्लुकात बेहतर नहीं होंगे, हमारे मुल्क में आसानी नहीं आ सकती। जो साहब इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान इंडिया में खासतौर पे कश्मीर के रीजन में टेररिज्म को
बढ़ावा देता है, टेररिज्म को फैलाता है। खासतौर पे वो 26/11 बम्बई अटैक का बहुत ज्यादा जिक्र करते हैं। सबसे ज्यादा ताल्लुकात खराब मेरे ख्याल से हुए भी उसके बाद ही हैं। उसी वजह से इंडिया एक्चुअली मजबूर नहीं है, क्योंकि वो खुद करने वाले लोग हैं, अपने आप को उन्होंने बड़ा बनाया और बन के दिखाया। उनकी एक्सपोर्ट हर चीज दुनिया में ईच एंड एवरीथिंग नंबर 1 पे आ रहा है। अच्छा चोई साहब, कल एक बहुत बड़ी आपने गोल्ड की हमें पूरी हिस्ट्री बताई थी, उसका बड़ा मजा आया, लेकिन नीचे हजारों मैसेज आने लगे। अच्छा, उसके बीच में आपने इंडिया के बारे में बताया कि इंडिया के पास जितना रिजर्व गोल्ड है, कितना रिजर्व गोल्ड था इंडिया के पास? से 801 मैट्रिक टन उनके पास गोल्ड। इंडिया 5वीं बड़ी इकोनॉमी और गोल्ड में कितने नंबर पे आ रहा था? 9वें नंबर पे आ रहा था। तो लोगों ने नीचे बताया कि हिंदुस्तान के पास इतना गोल्ड है कि दुनिया के पहले नंबर पे है हिंदुस्तान। लेकिन जो आपको दिखाया जाता है, जो रिजर्व करवाया जाता है गोल्ड, वो अलग चीज है। देखिए, हिंदुस्तान के जो मंदिर है, उधर एक एक मंदिर में किलो के हिसाब से गोल्ड पाया जाता है। और हिंदुस्तान का कल्चर है कि उनकी खवातीन के पास गोल्ड बहुत ज्यादा होता है। अगर पूरे हिंदुस्तान का गोल्ड ले लिया जाए ना और उसे आइडिया लगाया जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड अगर किसी कंट्री के पास है तो वो हिंदुस्तान के पास है। बिल्कुल अपना रोल प्ले कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। यूक्रेन और रशिया दोनों मुल्कों के वजीर आजम से अलग अलग मिले, उनके सदर से, वजीर आजम से, और दोनों की पैचअप की बात भी हो रही है, सारी सुलह की बात हो रही है, जंगबंदी के ऊपर बात हो रही है। लेकिन इधर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा करना चाहिए, क्योंकि आप इस खिते के जो है ना लीडर बन चुके हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ कि वो इस खिते के लीडर बन चुके हुए हैं।